हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा फार्मेसी क्लासेस। और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट थर्ड पढ़ेंगे, और जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो है इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, एक बॉडी की रेसिस्टिविटी होती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है बॉडी के द्वारा किसी भी एंटीजन या फिर पैथोजन के अगेंस्ट में। पैथोजन और एंटीजन हमारे की कोई भी फॉरेन सेल्स या कोई भी फॉरेन माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि क्या है, बॉडी में डिजीज काउज करते हैं। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो मेनली हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमारी इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। पहली हमारी है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी है हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फ्रेंड, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होता है, इसका जो मेन डिफरेंस दोनों में होता है वो ये होता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी क्या है, बीटा सेल्स के द्वारा मीडिएटेड होती है, जो कि क्या है, बीटा लिम्फोसाइट सेल्स में बीटा लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। एंड हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये फ्रेंड हमारी क्या होती है, टी सेल्स के द्वारा डेवलप होती है, जो कि हमारी क्या है, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है फ्रेंड, ये हमारी क्या है, मेडिएटेड होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स के द्वारा। इसमें हमारी क्या है, जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी क्या है, इन्वॉल्व होती है। और हमारी कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं और हमारी कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और सर्टेन माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं जो कि हमारे क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है कहाँ डेवलप होती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर रीजन में, यानी कि कोई भी पैथोजन एक्स्ट्रा वेस्कुलर रीजन में आता है और क्या है, वहां पर हमारी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है और उस पैथोजन को कंट्रोल करती है या फिर किल करती है। तो फ्रेंड, इसके अगर हम बीटा सेल्स के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो हम एक नेक्स्ट इसी लेक्चर में हम लास्ट में एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि हमारे बीटा लिम्फोसाइट्स कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे हमारी जो है एक पैथोजन और हमारे एंटीजन जो होते हैं उनको कैसे किल करती है, कंट्रोल करती है। एंड सेकंड हमारी जो है दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, ये हमारी क्या है, इंट्रा सेलुलर जो पैथोजेंस होते हैं और एंटीजन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डेवलप होती है। तो फ्रेंड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम इंट्रा सेलुलर इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर जो है डेवलप होती है। इम्यून रेस्पॉन्स होता है जो कि हमारे क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इसमें हमारे कुछ मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स और कुछ साइटोकाइनिन होती हैं, वो हमारी क्या है, इन्वॉल्व होती हैं। तो फ्रेंड, इसमें जैसे हमारे WBCs हैं विच कंटेन्स माइक्रोफेजेस and macrocells and other cytokinins और phagocytes। तो इसमें फ्रेंड हमारे क्या है, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं और ये क्या करती है, कंट्रोल करती हैं इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस को और एंटीजन को। फ्रेंड, एक चीज मैं आपको और समझाना भूल गया था उस दिन। जैसे हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी माइक्रोब्स होते हैं जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी क्या इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन फ्रेंड, इन केस ऑफ दोज, अगर कोई भी अदर बॉडी का सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो भी हमारी क्या इम्यूनिटी डेवलप होती है। इन केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट हमारी क्या होती है, जो सेल्स होती हैं, जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी क्या डेवलप होती है और उन सेल्स को रजिस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड, उस समय पे हम क्या करते हैं, कुछ हम उन्हें इम्यूनो सप्रेसेंट जो है हम मेडिसिन देते हैं, जैसे हमारे साइक्लोफॉस्फामाइड है, साइक्लोस्पोरिन्स है, ये हमारे क्या कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड, जो आपने देखा होगा, अगर कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो हमारे क्या है, कई महीनों तक मैनी फ्यू मंथ वो हमारे क्या है, मास्क का यूज करता है, कई मंथ से मास्क लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय एट द टाइम जब उसका जो है किडनी या कोई अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, उस समय पे फ्रेंड क्या होता है, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी क्या है, मेडिसिन के द्वारा सप्रेस्ड कर दी जाती है। अगर कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया या फिर वायरस भी हमारे उसकी बॉडी के अंदर डेवलप मतलब एंटर करेगा तो फ्रेंड क्या है, वो जल्दी से बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी है वो हमारी क्या सप्रेस्ड हो चुकी है। तो उसके अंदर एंटीबॉडीज और हमारे जो माइक्रोफेजेस है उनका जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है और जिसके कारण उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि फ्रेंड, जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में तो मेरे साथ का एक फ्रेंड था, तो वो मास्क हमेशा अप्लाई करता था। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, जब मैंने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि वो क्यों मास्क लगाता था। आई थिंक उसने मेरे साथ 2 साल पढ़ा था 11th और 12th क्लास में।
तो फ्रेंड उसने 2 साल कंटिन्यू मास्क लगाता था और लगाता रहा। तो उसका यही कारण था कि उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण क्या है उसे मास्क अप्लाई करना होता है। चलिए फ्रेंड, हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो कैसे डेवलप होती है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैसे एंटीजन को कंट्रोल करती हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, पहले फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो इसमें हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं वो फ्रेंड हमारी मैच्योर होती हैं बोन मैरोज में, और उसके बाद हमारी जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं ये हमारी क्या है, बीटा जो सेल रिसेप्टर्स हैं उन पर ये हमारी क्या है बाइंड होती है, और ये बीटा सेल जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल की सरफेस पर होते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये हमारी क्या है, इन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इनके अंदर फिर क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज, मतलब इनके पास एंटीबॉडीज होती हैं जो कि क्या है हमारी एंटीबॉडीज को हमें पता है कि किल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये फ्रेंड क्या करेंगी, मैच्योर होंगी, और मैच्योर होने के बाद फ्रेंड ये हमारी क्या है, जो हमारी जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं और जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें हमारी क्या है ये माइग्रेट कर जाएंगी फ्रॉम द बोन मैरो, और उसके बाद हमारी क्या है ये इनकाउंटर करेंगी पैथोजेंस का, कहाँ पर, लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में हर जगह जो है, कहाँ, हर जगह जो है वाइडली स्प्रेड होता है इन द होल बॉडी। तो फ्रेंड ये क्या है, वहीं पर जाकर क्या है इनकाउंटर करेंगी डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस का। दूसरी हम देखते हैं इसका डायग्राम की हेल्प से देखेंगे स्टेप वाइज। तो देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड हम मैकेनिज्म को समझते हैं इम्यूनिटी की। तो देखिए फ्रेंड, पहली स्टेप हमारी क्या है, पहली स्टेप में कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा और हमारे जो माइक्रोफेज होंगे वो उसको क्या कर लेंगे, इंगल्फ कर लेंगे। ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि हमारे जो माइक्रोफेज हैं वो पैथोजेंस को इंगल्फ कर लेते हैं। सेकंड हमारी जो स्टेप है उसमें हमारे जो माइक्रोफेज होते हैं वो उस बैक्टीरिया जो भी हमारा पैथोजन होता है उसको हमारा क्या है डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो इन माइक्रोफेज से बाइंड करेंगी, और बाइंड होने के बाद ये क्या है हमारी क्या करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होने के बाद हमारी क्या है, जो बी सेल्स हैं उनके साथ में बाइंड करेंगी, और बाइंड करने के बाद ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगी। तो थर्ड स्टेप में हमारी क्या है, हेल्पर जो टी सेल्स हैं वो बाइंड करेंगी माइक्रोफेज से और हमारी क्या है एक्टिवेट हो जाएंगी। एंड हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है इसमें हमारी जो है जो हमारी जो हेल्पर टी सेल्स हैं एक्टिवेटेड जो हैं वो हमारी बाइंड करेंगी बी सेल्स के साथ में, और हमारी क्या है बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, और ये बी सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा सेल्स में। कुछ बी सेल्स हमारी क्या है मेमोरी सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेमोरी सेल्स फ्रेंड क्या होती हैं समझेंगे। मेमोरी सेल्स का मीन्स है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर हमारी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मेमोरी डेवलप कर लेती हैं, ताकि यही पैथोजन अगर दोबारा हमारी बॉडीज में आए, दोबारा हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उनके प्रोडक्शन तुरंत होने लगता है, क्योंकि हमें उसको आइडेंटिफाई नहीं करना होता है कि हमें ये किस टाइप की एंटीबॉडीज बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें पहले से ही मेमोरी कलेक्ट होती है और तुरंत ही हमारा क्या है एकदम से हमारा क्या है जनरेशन और सेक्रीशन होने लगता है एंटीबॉडीज का। तो कुछ हमारी जो है देखिए लिखा हुआ है फिफ्थ स्टेप में, बीटा सेल्स एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल एंड सम आर रिलीज्ड इन द ब्लड। कुछ हमारी ब्लड में रिलीज हो जाती हैं, एंड व्हाइल अदर बी सेल्स बिकम्स बी मेमोरी सेल्स। कुछ हमारी क्या है बी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। उसके बाद ये हमारी जो प्लाज्मा सेल्स हैं, इनको छोड़ो, ये जो ऊपर प्लाज्मा सेल्स हमारी बनी हुई है, ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं। और हमारी जो एंटीबॉडीज हैं देखिए सिक्स्थ स्टेप में, ये हमारी एंटीबॉडीज हैं, ये प्लाज्मा सेल है और ये प्लाज्मा सेल इस एंटीबॉडीज को रिलीज करती है। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करेंगी, हमारी जो फाइट करेंगी जो हमारे इन्वेडिंग एंटीजन हैं बॉडी के अंदर, उनको क्या है ये उनसे फाइट करेंगी, और हमारी बॉडी को जो है किसी भी वायरस के इन्फेक्शन या फिर डिजीज होने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। तो फ्रेंड आई होप कि आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इम्यूनिटी के टाइप भी समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच टू सी माई लेक्चर, एंड इफ यू वांट टू गेट handwritten notes then you can join our group on Telegram। सो मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे, आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिंक के थ्रू आप हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच।